हेलो। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हमारे फैमिली हेल्थ और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी इंसाइट मिलेंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया उसका आगे जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को प्रायोरिटाइज करें और अपने आप को लास्ट रखें। अब क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ही वीक, वल्नरेबल हमें लगते हैं और ऐसा लगता है कि अरे अभी इनको ही देखना पड़ेगा। पहले इनको हम सेटल कर देते हैं, उसके बाद में हम कुछ और करेंगे या उसके बाद में मैं अपने आप के बारे में कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक वाला एक आइडिया है जो हम सभी के मन में आता है, कभी ना कभी तो आता ही है डेफिनेटली। स्पेशली नए जो पेरेंट होते हैं ना, उसमें से भी खास तौर पे ममा के लिए तो ये बहुत लागू होता है क्योंकि उनके हार्मोन्स भी रिलेटेड होते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो वो हार्मोन्स की वजह से भी वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और वो बच्चों को ही प्रायोरिटाइज करना प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको वो उस वक्त नॉर्मल लगता है और उनको लगता है कि ये जो है यही राइट है। लेकिन इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं होगा और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो पेरेंट होता है उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होता है वो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन हम एक और बात है जो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं और वो ये कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट का सारा माइंडसेट और इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनसे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। तो मान लीजिए एक पेरेंट है, वो जो है बहुत ड्रेन हो गया है, जो कि ऐसा ही होगा जब आप अपने को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो पेरेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने का उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज आपका जितना भी एनर्जी लेवल है वो एक सर्टन डिग्री तक तो वो काम करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके बाद में जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपका वो इट्स लाइक अ बैंक बैलेंस है, वो अच्छे से कम होता जाता है। अगर आप उसको अंदर भरो नहीं तो एनर्जी का भी ऐसा ही है। अगर आपने उसको रिप्लेनिश नहीं किया, उसको आपने ध्यान नहीं दिया अपने आप के ऊपर और आपकी फिटनेस के ऊपर, मेंटल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस, तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और जब वो कम हो जाएगा तो बच्चे भी उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उनको भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा। ये हम नहीं सोचते हैं और हमको लगता है नहीं, हम बच्चों को ही देख लेते हैं, हम तो ठीक हैं, हम तो ये है वो है। बट ऐसा नहीं हो सकता, आपको साइड बाय साइड ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट भी इसी से ही रिलेटेड है और वो है कि मैं जो है ना उस वक्त कुछ करूँगी या करूँगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे या वो कुछ अलग स्टेट में होंगे या वो अलग फेज में होंगे या अलग एज में होंगे। तो मैं उस वक्त ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगा। अब इसमें ना कुछ भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट जैसे कि मुझे कुछ स्पोर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट है या मुझे किसी हॉबी में कुछ इंटरेस्ट है या मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है या मुझे कुछ करियर बनाना है। तो ये मैं उस वक्त करूँगा। अब होता क्या है कि बाय दैट टाइम जब बच्चे बड़े होंगे तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि पेरेंटिंग जो है ना 2 डेकेड यानी 20 साल मिनिमम उसका प्रोजेक्ट है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट को 20 साल के लिए डिले नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप दूसरे जो प्रोजेक्ट है आपके माइंड में जो है, जो आपको करने हैं, आप उसको वेट नहीं कर सकते उतने लंबे टाइम तक क्योंकि उस वक्त जो है ना माहौल भी बदल जाता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड और फिजिकल भी स्टेट चेंज हो जाता है और उस वक्त आपके उस हॉबी या करियर या जो भी पैशन है उसका उतना सिग्निफिकेंस भी नहीं रहता है। तो और फिर उसके बाद में आपको होता है बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, रिजेंटमेंट होता है और फिर बिकॉज आपने अपना जो जिसको कहते हैं ना कि फुलफिल नहीं किया ना, अपने आप को अंदर फुलफिल नहीं किया। तो जब इस तरह की हरकतें होती है तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे भी जाएगा क्योंकि जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में कहा कि बच्चे भी अफेक्ट होंगे। तो अगर आपने अपने आप को अंदर भर लिया पूरा यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में और अपने पॉजिटिव पैशन जो अगर आप फॉलो करते हो उसकी वजह से जो आपको जो पॉजिटिव फीलिंग आती है उसका असर बच्चों पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो आप अपना जब कुछ परस्यू कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, पूरा परिवार आपकी खुशियों की वजह से, आपके आपके एंथुजियाज्म की वजह से वो बेनिफिट करने वाला है। दूसरा, जब आप कुछ नया करते हैं ना तो आपके माइंड में वो नए जो है ना आइडियाज़ भी बनते हैं, नए
जो है डायमेंशंस भी ओपन होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो आप अगर मान लो सिर्फ बच्चों के आसपास ही घूमते रहते हैं तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, ये बिकॉज हार्मोनल जो इन्फ्लुएंस की वजह से उनमें ये ज़्यादा टेंडेंसीज होती हैं। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो चीज़ों की वैल्यू भी बदल जाती है और उतनी नहीं रहती है, और डिमांड भी उतनी नहीं रहती है। जैसे अगर आपका कुछ अच्छा कोई आइडिया है या कुछ आपको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको परस्यू करना है, तो मे बी वो आपको बहुत बहुत बेनिफिट कर सकता है। सो आप उसको ज़रूर अपनाइए और ज़रूर उसको उसके ऊपर काम कीजिए और देखिए आपके बच्चे कितना बेनिफिट करते हैं, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो तक, अगर आपको कोई इंसाइट आ रही है इससे रिलेटेड, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, और मेरी पिछली वीडियो को भी आज ज़रूर देखिएगा, सो दैट यू हैव द फुल अंडरस्टैंडिंग कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बाकी के जो पॉइंट्स रह गए आज वो मैं अगले वीडियो में लूँगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड हैप्पी पेरेंटिंग।